साथियों, मैं 4 जिलों में जाकर के आया हूं। करीब 150 से ज्यादा गांव में गए। आज इस प्रदेश का हर वर्ग जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है। आज हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके सब आज बदलाव चाहते हैं। आज क्योंकि सरकार के बनने के बाद जो वायदे सत्ता में बैठे लोगों ने किए थे वो पूरे करने की बजाय हमारे सामने नई नई बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई खड़ा करने का काम किया है। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा तो ये था कि मेरी दोबारा सरकार बनेगी तो 2022 में तुम्हारी फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा। दाम तो 2 गुना नहीं हुए, पर किसान पे कर्जा कई गुना चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? किसान पे बहुत ज्यादा कर्जा है। कर्जा चढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, खाद और बीज महंगे हो गए, कीड़ेमार दवाइयां आसमान को छूने लगी। किसान के खेत की फसल के दाम कम हो गए। आज हालत ये है, इसकी वजह से फसल का नुकसान हुआ। जहां पकी पकाई सरसों जो है उसकी फसल खराब हुई। वही कणक जो पकाव पे थी, आज जो पकाव पे कणक थी, ज्यादा बारिश और तेज हवा की वजह से उस कणक की फसल में भी बड़ा नुकसान है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं है कि किसान की खराब हुई फसल का सरकार कोई स्पेशल गिरदावरी कराएगी, कोई मुआवजा देगी, कोई किसान के आंसू पूछने का काम करेगी। महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों की रोजगार और नौकरी छीन ली। हैरानी की बात है, हमारा मुख्यमंत्री कल विधानसभा के अंदर कांग्रेस के सदस्य ने पूछा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री का जवाब था कि 11 लाख के करीब हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियां जो है वो आज बेरोजगार हैं। हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में हमें तो 11 लाख बता रहा है, और उसी का जवाब आज पार्लियामेंट में दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में किसी एक मेंबर पार्लियामेंट ने सवाल लगा रखा था कि पूरे देश के अंदर कितने % बच्चे जो हैं आज बेरोजगार हैं। अलग अलग स्टेटों का विवरण दिया जाए। जो अलग अलग स्टेट वाइज विवरण दिया गया है उसमें हरियाणा प्रदेश में 13,11,000 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके पास आज कोई रोजगार और नौकरी नहीं है। सेंटर में बताया जा रहा है 13 लाख और प्रदेश में मुख्यमंत्री कहता है 11 लाख। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सरकार चला रहा है, सरकार में बैठे अधिकारी भी उसको सही आंकड़े नहीं देने का काम करते। इसका मतलब अधिकारी भी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानते। आज इसलिए इस तरह आंकड़ों की हेरफेर हो रही है। आज लोग दुखी है, परेशान है, लोग बदलाव चाहते हैं। चिलड़गांव वाले में बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर का बदलाव चाहते हो। हमारे ऊपर विश्वास और भरोसा भी है कि नहीं है तुम्हें? ये विश्वास और भरोसा होने का एक कारण है। चौधरी देवीलाल का राज आपने देखा, चौटाला साहब का राज देखा, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजन लाल का राज भी देखा, बंसीलाल का भी देखा, मनोहर लाल का भी देख रहे हो। जो बात चौधरी देवीलाल कहा करते थे उसको पूरा किया करते थे।
चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आप लोगों के गांव का जो विकास किया, केवल गांव का विकास नहीं, एक गांव से दूसरे गांव को लिंक रोड सड़कों के साथ जोड़ने का काम किया। गांव-गांव में वाटर वर्क्स बनाई, स्कूल अपग्रेड किए, पीएचडी बनवा के दी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी दी। मिली होगी नौकरी उस वक्त में। अब कोई लगे 18 साल में के, इस 18 साल में कोई नहीं लगा। उनका जब राज था तब रोजगार भी मिलता था, नौकरी मिलती थी, बेरोजगारी भत्ता मिलता था, विकास के काम होते थे। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 100 रुपये पेंशन दूंगा और उसके साथ साथ 10,000 के चाचा कि गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। जब आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो तीनों की तीनों बातें पूरी कर दी थी कि नहीं कर दी थी? एकदम से तीनों की तीनों बातें पूरी करी। आज फिर कांग्रेस और बीजेपी से विश्वास उठ गया। इन्होंने जो वायदे किए पूरे नहीं किए। आज तो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, कमीशनखोरी है। आज तो किसी दफ्तर में जाते हो तो पहले पैसा देना पड़ता है, बिना किसी रिश्वत के कोई काम नहीं होता। चौटाला साहब के राज में कोई कमी नहीं थी। चौटाला साहब ने ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी तो उन्होंने 3 बातें आपके लिए कही कि मेरा संदेश पूरे प्रदेश के गांव-गांव में, शहर और कस्बे में जाकर के देना कि अगर तुम परिवर्तन लाओगे, हमारे पे विश्वास और भरोसा करोगे, नए सिरे से हमें एक बार फिर मौका दोगे, तो फिर आने वाले समय में सबसे पहले जिस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन आज वो परिवार पहचान पत्र बना करके काटने का काम किया है, उस कटी हुई पेंशन को ब्याज के समेत आपको देने का काम करेंगे। परिवार पहचान पत्र के तहत पेंशन कट गई कि नहीं कट गई? पेंशन कट गई, पीड़े कार्ड कट गया। चौटाला साहब ने कहा है जहां पेंशन समय ब्याज दूंगा वही नई सिरे से पेंशन बढ़ाऊंगा। 100 रुपये जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी उसको 7500 रुपये करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। जहां पेंशन बढ़ाएंगे, इन्होंने तो 5100 कहा था बढ़ाने, इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, लेकिन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी कि नहीं करी थी? 10,000 के कर्जे माफ हुए थे कि नहीं हुए थे? तो फिर पेंशन बढ़ाते हुए हमें कौन रोक देगा? लिखेंगे 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन, नीचे दस्तखत कर देंगे, उसी दिन से लागू हो जाएगी। सारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब पेंशन लागू करेंगे वही पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, मैं आज देख रहा था जब यात्रा आपके रिवाड़ी में आई, सबसे बड़ी संख्या नौजवान बच्चों की थी। नौजवान बच्चों का एक अलग उत्साह था। उनको आज एक हमारे से उम्मीद है, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो उनके केवल और केवल उनसे वोट लिया, वोट लेकर के जो वायदे उनके साथ किए थे उनको पूरा नहीं किया। ये जेजेपी वाले कहते थे बोला 75% को नौकरी दे देंगे, लागे होंगे 3.5 के 2 स्कूल में बंद हो गया ताकि थारे पढ़े ने नौकरी भी ना लगे, अनपढ़ रह जाए सारे के सारे। जहां स्कूल बंद कर दिए वहां अस्पताल भी बंद कर दिए। जो 5100 कहते थे वो तो नहीं बढ़वास के, लेकिन हम 7500 करेंगे। जहां 7500 पेंशन करेंगे वही पढ़े लिखे हर नौजवान को घर बैठे को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। चौटाला साहब ने पहले 3206 लगाए थे ना, 10 साल की कैद काटी उनके लिए। अब उन्होंने कहा बोला उनकी बार लाखों बच्चे लगाऊंगा, लाखों का लगाऊंगा और लाखों बच्चों को लगा करके मुझे उसके लिए फांसी चढ़ना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सारे जरूर लगा दूंगा। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी उनको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे ताकि बच्चे समान भरी जिंदगी जी सके। हमारी माताएं बहनें आज सबसे ज्यादा परेशान है। गैस का सिलेंडर 400 बड़ा 1200 का हो गया, रसोई का काम नहीं चल रहा। घर में अगर सिलेंडर लाने के लिए किसी को कहते हो तो घर में विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कमला रोड़ा में तो को नहीं घर में बता, हाँ, इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है।
अब उनको विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ, हर घर में एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। वही 1100 रुपए गृहिणी को जो है चूल्हा बढ़िया चले उसका तो स्वयं में दिक्कत नहीं, इसके लिए 1100 रुपए हर महीना देंगे ताकि बढ़िया काम चले। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सारी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को मिले तो फिर आपको इस परिवर्तन यात्रा में, इस परिवर्तन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, इस परिवर्तन के लिए कोई वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम कर दियो मेरे कहने, उसी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। करोगे? सुबह सवेरे उठते हर बड़े बुजुर्ग को राम राम करते हो कि नहीं करते हो? जो अपने से बड़ा है चाहे दिन में 4 बारी मिले फिर भी उसको राम राम कहते हैं, उसको एक मान सम्मान देते हैं। जहां राम राम करो वही एक बात और कहनी शुरू कर दो, परिवर्तन करो। कह दोगे कि नहीं कह दोगे? इतना ही कहना है, आप परिवर्तन करो। अब ये कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई घना बीजेपी वाला मिल जाए तो उसको दिन में 2-3 बारी जरूर कहिए, उसको कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। हर दिन में एक आदमी अगर उसको 3 बारी कहेगा, हर गांव में 50 बालक उसने करे 50 बार कहेंगे तो 150 बारी हो गया कि नहीं हो गया? 150 बारी जब उसके कान में पड़ेगी परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, तो नींद में पड़ा पड़ा भाई कहेगा परिवर्तन करो, घर में भी कहेगा परिवर्तन करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो बस ये परिवर्तन करने का काम करो। बड़े दुख की बात है, पवन किसान आपका दरोरा गांव से, जिसकी 16 वर्ष की टिकट, 16 वर्ष की हुई, अपने खेत में नुकसान नहीं दे सका, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसके लिए जो मेरे से हो पाएगा मैं उनके परिवार की मदद करूंगा। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। एक आपसे निवेदन है, अब आप मेरे साथ अगले गांव तक चलोगे ताकि अगले गांव के लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि तिलड़ गांव के लोगों ने परिवर्तन का फैसला कर लिया। चलोगे सारे साथ है? चलो, बहुत धन्यवाद।